नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, तो लोकतंत्र की जननी होने का गौरव हासिल है बिहार को। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ एनडीए और महागठबंधन की सीधी लड़ाई है। यहाँ जंग है विकास बनाम बदलाव की। बिहार में सच चुकी है सियासी बिसात, और हम करेंगे जनता जनार्दन के मुद्दों की बात। सियासी जंग में कौन कौन कैसे कैसे वादे कर रहा है जनता से, युवा, महिला, किसान और आम आवाम के क्या है मुद्दे जो तय करेंगे सियासी दलों की किस्मत। विरासत की सियासत बनाम सुशासन की राजनीति में कहां खड़े हैं प्रमुख सियासी दल, और वाद प्रतिवाद कर धुआंधार प्रचार कर जनता जनार्दन से राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं संवाद। आधे घंटे में हम बिहार विधानसभा चुनाव के हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू अपने इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे तमाम संवाददाता तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। तो आइए बात करते हैं बिहार के सियासी जंग की। तो जनादेश की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं बिहार में जंगल राज बनाम सुशासन की जंग और चुनावी वार पलटवार पर यह खास रिपोर्ट। बिहार में चुनावी जंग अपने चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन के बीच वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए बिहार में मतदाताओं को महागठबंधन के दौर में जंगल राज की याद दिला रहा है। एनडीए नेता इसे विचारधारा की जंग भी मान रहे हैं। महागठबंधन के भीतर उभरे अंतर विरोध और फिर अंतिम समय में सब कुछ ठीक होने की फीलिंग प्रोजेक्ट करने पर भी जनता दल यूनाइटेड चुटकी ले रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी अंतर विरोधों से घिरे महागठबंधन को चुनावी रेस में अपने से नीचे मान रहे हैं। पोर्टफोलियो का बंटवारा अभी चुनाव हुआ भी नहीं है और आपस में मंत्रिमंडल का बंटवारा कर रहा है। महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। प्रशांत किशोर 0 पर आउट हो जाएंगे। उनका जो प्रयास है वो प्रयास में विफल रहेंगे। जहां तक तेजस्वी यादव जी सत्ता की कुर्सी के लिए ही वो जीते हैं मरते हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बख्तियारपुर से एनडीए उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अरुण कुमार के काफिले पर विपक्षी दलों के असामाजिक तत्वों के हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने राजद पर चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह का हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया। राजद और उनके नेता की ये सोच रही है कि चुनाव जीतने के लिए हम लोग साम दाम दंड भेद हर चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करें। ये सोच इस नैरेटिव के खिलाफ ही हम लोग की लड़ाई है। बिहार में चुनावी माहौल में भाजपा महागठबंधन पर मुद्दों की कमी का आरोप लगा रहा है। महागठबंधन के बयान को जुमलेबाजी करार दे रही है और पिछले 2 दशकों में बिहार के नई दिशा पाने का दावा भी कर रही है। एनडीए गठबंधन अब जुमलेबाजी करेगा 1 सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। 15 साल के कार्यकाल में कभी एक महिलाओं का एक भी समूह बनाया था क्या? आज बिहार में 80 लाख से ऊपर अगर समूह बने हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं ये देन नीतीश कुमार की सरकार का है। वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के बाद कई अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की घोषणा कर दी है। अब सबकी निगाह इस फैसले पर टिकी है, क्योंकि इसका असर सीधे बिहार के सियासी समीकरण पर पड़ सकता है। विपक्ष पहले ही इस कदम को लेकर सवाल खड़े कर चुका है। ऐसे में देखना होगा कि आयोग का ये फैसला चुनावी माहौल को किस दिशा में मोड़ता है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और बिहार चुनाव में विकास के नारे के साथ जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो भी खासी चर्चा में है। बिहार की सियासत में तुष्टीकरण पर अलग अलग दलों का क्या कहना है, ये दिखाते हैं आपको। 2010 विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार को मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का
पुरजोर समर्थन मिला था, जिसकी वजह से आरजेडी मात्र 22 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। नीतीश को मिली इस कामयाबी ने बीजेपी और जदयू के रिश्ते को तल्ख बना दिया। नतीजा 2014 लोकसभा चुनाव के समय जेडीयू अकेले चुनाव मैदान में कूदी, लेकिन 2 सीटों से उन्हें संतोष करना पड़ा। लालू परिवार ने मुसलमान कौम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। लालू परिवार के नज़दीक मुसलमान कौम की कोई अहमियत नहीं, वो उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। अपने 15 वर्षों के शासनकाल में लालू ने जिस प्रकार से पूरे बिहार को बर्बाद किया, वैसे ही मुस्लिम कौम भी लालू के प्रकोप से बर्बाद हुआ। नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारा, सुधारा, बदलाव किया और मुस्लिम समाज की भी तरक्की हुई। मुस्लिम समुदाय को सोचना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील भी किया है कि भाई 20 साल में अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैंने काम किया है, आप लोगों को ही पूछना चाहिए। उन लोगों को कभी न्याय नहीं मिला और नीतीश कुमार जी आए तो पहली बार उन लोगों को कंपनसेशन मिला। नीतीश कुमार का यह कहना बिल्कुल निराधार है कि लालू प्रसाद नहीं है, राजद के शासनकाल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हुआ। हमने अमन शांति का जो संदेश दिया उसके लिए फाइट आउट किया। पहले चरण में तो संघर्ष ही करना पड़ा, वो हमने बिहार में स्थापित किया, उसी का फल ये लौट रहे हैं। नीतीश कुमार को मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा किए गए कार्य की याद जब भी आती है तो इस बात का जिक्र करना वो भूलते नहीं, और शायद यही वजह है कि रह रह कर वो अपने कार्यों की विवेचना भी करते हैं और विरोधियों को चेताते भी हैं कि मुसलमानों के लिए हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बिहार से राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए।